नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टल से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज के वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, रिलायंस इंडिया लिमिटेड दुनिया की 91वीं सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई। 14 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की 91वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। बाजार पूंजीकरण कंपनी के जारी किए गए शेयरों का कुल मूल्य होता है। इसकी गणना कंपनी के शेयरों की कुल संख्या के साथ शेयर की कीमत को गुणा करके की जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में रिलायंस ने $170 बिलियन को पार कर लिया है और दुनिया की 91 सबसे मूल्यवान कंपनी में से एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है। अप्रैल 2020 में कंपनी का बाजार पूंजीकरण $79.4 बिलियन था और इसे सबसे मूल्यवान कंपनियों में 98वें स्थान पर रखा गया था। 91 दिनों की छोटी सी अवधि में फेसबुक और इंटेल जैसी कंपनियों द्वारा बड़े शेयर अधिग्रहण की एक लहर पर सवार होकर रिलायंस तेजी से $69.4 बिलियन के अतिरिक्त पूंजी के साथ सूची में 91वें स्थान पर पहुंच गया। इस सूची में सऊदी के अरामको का स्थान सबसे ऊपर है, जिसका बाजार पूंजीकरण $1,784 अरब है। नंबर 2, चिकित्सा उपकरणों के पार के स्थान को अंतिम रूप दिया जाना। फार्मास्यूटिकल्स विभाग देश के आगामी 3 बल्क ड्रग पार्कों और 4 चिकित्सा उपकरणों के पार्कों के स्थान को अंतिम रूप दे रहा है। भारत वर्तमान में विभिन्न दवाओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के लिए चीन से आयात पर निर्भर करता है। इसे API या सक्रिय दवा सामग्री के रूप में भी जाना जाता है। ये बल्क ड्रग्स पार्क देश की आयात निर्भरता को कम करेंगे। भटिंडा को इस तरह के एक बल्क ड्रग्स पार्क की स्थापना के लिए चुना गया है। नंबर 3, सेंसेक्स में 660 अंकों की गिरावट। सोमवार को BSE सेंसेक्स 660 अंक गिरकर 36,033 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक गिरकर 10,607 पर बंद हुआ। संवेदनशील सूचकांक या सेंसेक्स भारतीय अर्थव्यवस्था की शीर्ष 30 कंपनियों के शेयरों का संकेतक है। सेंसेक्स का आधार मूल्य 100 और आधार वर्ष 1978-79 है। निफ्टी भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की 50 कंपनियों के शेयरों का संकेतक है। यह भारत इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड IISL द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित है। नंबर 4, ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को अलग किया। समाचार पत्र द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार द्वारा फंडिंग में देरी करने के कारण ईरान ने भारत के बिना चाबहार रेल परियोजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। भारत और ईरान ने 4 साल पहले रेल लाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चाबहार, जो पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह से 72 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, भारत के लिए बेहद रणनीतिक और आर्थिक महत्व रखता है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं फारस की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में। अपने जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम कल के वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। कल हमने पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है विकल्प बी, झरिया। आप में से उन लोगों को बधाई जिन्हें सही उत्तर मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो के लिए बने रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।